जय हिंद साथियों। हम आज इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितना क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हम क्या क्या देखेंगे? 15 क्वेश्चन में हम एसएससी सीएचएसएल का जो पूछा गया है 2023 में जो पूछा गया शिफ्ट का, उसका 15 क्वेश्चन देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचसूना महालनोबिस के विचारों पर आधारित था? महालनोबिस जो थे, पीसी महालनोबिस। कौन था? पीसी महालनोबिस था। कौन था? पीसी महालनोबिस। इन्हीं के विचार पे ये जो था, ये योजना कायम था। तो ये द्वितीय पंचसूना इन्हीं के कायम था। अगर हम बात कर लें प्रथम पंचसूना किसके कार्यकाल में, प्रथम पंचसूना कार्यकाल था 1951 से कितना था? 1951 से 56 तक था। ठीक है, और द्वितीय का बात कर लें, द्वितीय पंचसूना का कार्यकाल कब से कब था? तो द्वितीय का था 56 से 61, 56 से 61, और तृतीय का था 61 से लेकर के 69 तक। 69 से लेकर के सॉरी थर्ड जो था 61 5 66 होगा, सॉरी 61 कितना होगा? 61 होगा 66, 61 जो होगा, एक मिनट, 61 जो होगा 66, और 66 से जो था 3 साल 69 तक 3 साल अवकाश रहा था। ठीक है, उसके बाद 69 से फिर जो था 69 से 74 तक था, 69 से 74 चतुर्थ था। 69 से 74 कौन था? 69 से 74। ठीक है, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना हो गया। अगर पाँचवीं का बात करें, पाँचवीं पंचवर्षीय ना, वो था 74 से 78। ये याद रखिए, कभी पूछता है, इसमें 4 साल ये चला था। ठीक है, और बीच में 66 से 69 अवकाश था। अगर प्रथम पंचसूना कार्य करेगा, इसमें कृषि पे बल दिया गया था कार्य करके। द्वितीय पंचसूना में कारखाना पे बल दिया गया था, और तृतीय में कृषि प्लस कारखाना का बल दिया गया। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो था वो परिवार नियोजन से संबंधित। किससे नियोजन था? चतुर्थ जो था परिवार नियोजन से संबंधित था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पांचवा कौन था? पांचवा बार बार पूछता रहता है। पांचवा पंचवर्षीय योजना जो था वो किससे था? गरीबी जो था, गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता। क्या था? गरीबी उन्मूलन से, और गरीबी उन्मूलन, और जो था एक ठो क्या था? गरीबी उन्मूलन से था, और प्लस में आत्मनिर्भरता जो था 5वीं परियोजना का वो था मॉडल आत्मनिर्भरता, इस पे बल दिया गया था। ठीक है, तो इतना बात किया हम। टोटल आप फैक्ट देख ही लिए होंगे, आपको जैसा लग रहा हो जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, पहली पंचसूना जो था वो किस पे था? ये डोमर मॉडल पे था, डोमर। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस था? पीसी महालनोबिस पे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पीसी महालनोबिस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात कर लें, लिखा है हड़प नीति जो था वो द ड्रेकियन ऑफ जेम्स के नाम से जानी जाने वाली नीति निम्न से किसने अपनाई थी? तो ये जो था वो किन्होंने अपनाया था? हड़प नीति ये डलहौजी ने अपनाया था। किन्होंने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। अगर लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल का बात करें तो ये 1800 ये लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल का बात करें तो ये 1848 से 56 तक इसका कार्यकाल रहा था। 1848 से 56 तक इन्होंने व्यापगत का सिद्धांत दिया, व्यापगत का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या था? इन्होंने शिक्षा संबंधी सुधार किया, शिक्षा संबंधी सुधार किया। अभी हम डलहौजी का बात करें। ठीक है, तो शिक्षा संबंधी इन्होंने सुधार किया। और क्या किया? तो शिक्षा संबंधी सुधार के साथ साथ, एक मिनट, ओ सॉरी, ये तो अच्छा ना। ठीक है, एक मिनट बात कर लेते। इन्होंने क्या किया? शिक्षा संबंधी सुधार किया। इन्होंने शिक्षा संबंधी सुधार किया, और रेलवे का जनक कहा जाता है। रेलवे का जनक इन्हें कहा जाता है, रेलवे का जनक। ठीक है, अगर बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन का, रेलवे का जनक इन्हें कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस एक्ट जो आया था, पोस्ट ऑफिस जो एक्ट आया था इन्हीं के कार्यकाल में आया था, पोस्ट ऑफिस एक्ट। उसके बाद अगर बात कर ले नेक्स्ट का, तो एक मिनट, ठीक है, अगर नेक्स्ट का बात करें, डलहौजी का ही बात करते हैं। अभी हम पहले डलहौजी का पूरी हम कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डलहौजी। उसके बाद
इन्होंने लोक सेवा विभाग का स्थापना किया था। कब किया लोक सेवा विभाग? 1854 में लोक सेवा यूपीएससी जो कराते था, और इसको पास करने वाला कौन था सबसे पहला अपने यहाँ का? सत्येंद्र नाथ इन्होंने ही पास किया था। ठीक है, अगर बात कर लें नेक्स्ट का, तो इन्होंने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लाया था। 1793 में क्या लाया था? अस्थाई बंदोबस्त। 1793 में इन्होंने क्या लाया था? 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लाया था। ठीक है, तो ये तो हो गया, अस्थाई बंदोबस्त इन्होंने लाया था। और उसके बाद भू राजस्व वसूलने के लिए इसने रैयतबाड़ी और महलबाड़ी, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है इन्हें। नागरिक सेवा का इन्हें जनक कहा जाता है। नागरिक सेवा का इन्हें जनक कहा जाता है। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये आप कमेंट कीजिएगा तो हम बता देते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और बात कर लें, और सॉरी ये जो आपको हम कुछ बताए थे, मिस्टेक, सॉरी, एक मिनट, देखिए ये देख लीजिएगा कि डलहौजी के कार्यकाल में व्यापगत का सिद्धांत, शिक्षा संबंधी सुधार, रेलवे का जनक, पोस्ट ऑफिस एक्ट, ये सब आया था, लोक सेवा विभाग। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का बात करें, इनके कार्यकाल में आया था अस्थाई बंदोबस्त 1793 में, उसका भू राजस्व वसूल में रैयतबाड़ी, महलबाड़ी, और नागरिक सेवा का जनक इन्हें कहा जाता है। और गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का। लिखा है दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, दक्षिण में छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो बात कर लें 10 डिग्री चैनल जो है इस दोनों को अलग करता है। तो और बात करें 8 डिग्री चैनल किसको? 8 डिग्री जो है मालदीव को मिनी क्वाई से अलग करता है। मालदीव को किसे? मिनी क्वाई से अलग करता है। अगर हम 9 डिग्री चैनल का बात करें, 9 डिग्री वो कावरत्ती को मिनी क्वाई से अलग करती है। और बात कर लें ग्रैंड चैनल, कौन सा है? ग्रैंड चैनल, ये किसके? सुमात्रा कौन सा? इंडोनेशिया में एक द्वीप है, इसको किसे करता है? निकोबार से अलग करती है दोनों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022-2025 निलंबित कर दिया। ये जो है एक भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भी क्या है, तो ऐसे ही एक है, कौन है? शिवपाल सिंह को क्या किया गया? 2022 में बाधित कर दिया। किसके लिए? डोपिंग खेल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वो नहीं खेल सकते हैं 25 तक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नति करने वाले पहले भारतीय सेनाधिकारी कौन थे? फील्ड मार्शल के पद पर, ठीक है, करने वाले प्रथम सेनाधिकारी कौन थे? तो वो कौन थे? के.एम. करियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वर्ल्ड कप 2023 का मेजबानी जो करेगा वो कौन करने वाला है? आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मेजबानी कौन करेगा? भारत। ये तो सभी को पता होगा। सो भारत जो है वो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वाला मेजबानी करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, भारत को हथियार रखने और रोकने में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1878 में पारित हुआ था। 1878 में ये पारित हुआ था। ये कौन सा? ये जो है 22 जो है अनुच्छेद, उसमें संरक्षण उसी समय इंदिरा गांधी के समय ये आया था। नहीं, ये दूसरा है, वो बहुत पुराना आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? देखिए महानदी जो है ये जो है छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा के बाद एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड एक हो गया, ठीक है, और एक हो गया महाराष्ट्र। इस सभी राज्यों से ये गुजरता है। ठीक है, तो किस राज्य से नहीं गुजरता है पूछा था, तो कर्नाटक राज्य से महानदी नदी नहीं निकलता है। ये जो है ओडिशा में है। इसी नदी पे जो है हीराकुंड बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध जो है इसी नदी पे है। 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमानवाहक पोत सौंपा गया? 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमानवाहक पोत सौंपा गया? तो वह INS विक्रांत सौंपा गया। अगर INS विक्रांत का बात करें, ये 2009 में
कोच्चि में इसका बनना शुरू हुआ था। कहाँ पे? कोच्चि, केरल में। तो INS विक्रांत स्वदेशी विमान पौध के अंदर INS विक्रांत। कौन है? INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लें। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक, स्वर्ण है ये, ऐसे लिखा जाएगा स्वर्ण, रॉन्ग प्रिंट हो गया, स्वर्ण। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 1 स्वर्ण पदक जीते हैं। एक कितना है? 1 2 का 4, तो एगो जो हो गया वो स्वर्ण पदक, 2 गो रजत हो गया और 4 गो कांस्य पदक जो हो गया। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। भारत 2019 से 20 के दौरान कुल उत्पादन का 33 पद मैग्नीज में अग्रणी उत्पादक वाला राज्य कौन सा राज्य था? वाला कौन सा राज्य है? ठीक है, 2019-20 में कौन सा था? 33%। तो वो कौन सा है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है मध्य, नहीं अंदर, ये कौन सा राज्य है? 1 मिनट, आप बताइए ये कौन सा राज्य है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो, मध्य प्रदेश जो है वो क्या है? यानी कि किसका? मैग्नीज अयस्क का मैग्नीज अयस्क का उत्पादन करने वाला पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में का प्रस्तावना कहाँ से ली गई? प्रस्तावना का बात किया गया, तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान का प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? तो प्रस्तावना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अगर हम और कुछ का बात कर लें, प्रस्तावना से संबंधित और किस किस राज्य से क्या सब लिया गया, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से और बात करें तो प्रस्तावना एक हो गया मौलिक अधिकार, ठीक है, एक हो गया न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता वहाँ से लिया गया, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग वहाँ से लिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रिटेन का, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? तो संसाधनात्मक जो है शासन प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिक में विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदन वादा लिया गया। ठीक है, और बात कर लें कनाडा का, कनाडा से क्या सब लिया गया? संगठनात्मक विशेषता, संगठनात्मक विशेषता लिया गया। ठीक है, वहीं से कहाँ का? से कनाडा से। उसके बाद शक्तियों केंद्रों के पास राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य की शक्ति विभाजन, ये सब कहाँ से लिया गया? ये टोटल जो है कनाडा से लिया गया। जर्मनी से जो है वो आपातकालीन ले गया, आपातकालीन व्यवस्था जो है वहाँ से लिया गया। आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकार के संबंधित शक्तियों का विवरण रखता है, तो ये लिया गया। ये क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ये आप देखते रहिएगा कहाँ से क्या लिया गया एक बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर काटने से नहीं होता है? तो देखिए, मलेरिया जो होता है वो भी होता है, डेंगू भी होता है, और फीलफॉर्म, ये जो है सब जो है वो उससे होता है, किससे? मच्छर काटने से। तो देख लेते हैं, तो ये कौन कौन सा है? मलेरिया भी होता है, डेंगू होता है, फीलफॉर्म, मगर हेपेटाइटिस जो है वो नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर काटने से नहीं होता है? तो जो है हेपेटाइटिस रोग नहीं होता है। ठीक है, तो एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन था, धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो धुसका जो है कहाँ का जो है लोकप्रिय पदार्थ है? तो झारखंड का। कहाँ का? झारखंड का धुसका। हम केरल जा के दिए थे, केरल खास करके। तो धुसका किस राज्य का जो है? वो झारखंड का जो है और सबसे लोकप्रिय क्या है? तो सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है खाने वाला। जैसे कि मिथिला का क्या है? मखाना है, बिहार का मिथिला मखाना। ठीक है, ऐसे ही है, हर एक जगह जिसको जीआई टैग दिया जाता है। अगर जीआई टैग का बात हम कर लें, अब जीआई टैग निकल गया, तो ये सबसे पहले 2002 में आया था, और 2004 में किसको दिया गया था? 2004 में जो है वो चाय को दिया गया था सबसे पहले जीआई टैग। भारतीय संविधान में 42वां संविधान 1976 में संविधान में प्रस्तावना अनुमित में शामिल किया गया है। तो ये कौन सा जो है संविधान संशोधन, उसमें प्रस्तावना में क्या सब शामिल किया गया था? तो पंथ निरपेक्ष शामिल किया गया। क्या? तो पंथ निरपेक्ष समाज, और क्या किया गया था? समाजवादी, लिखता हूँ, समाजवादी जोड़ा गया था, समाजवादी, और राष्ट्र की अखंडता जो है जोड़ा गया। तो समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता जो है वो जोड़ा गया था, किस में? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार तो गया था। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक
और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं कर पा रहे हैं तो हमको पता नहीं चल पा रहा है, सो आप लोग पसंद कर पाएँ, क्या कि व्यूज़ तो बहुत जा रहा है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। और तब तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये टोटल SSC CHSL का क्वेश्चन है। आप लोग नहीं हो सके तो ये आप जाके चेक कर सकते हैं। CHSL का ये आपको लगभग कितना तारीख का 9/3/2023 9/3/2023 का जो शिफ्ट का ये क्वेश्चन है टेट 1 का, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा जाके, ठीक है।